जी हाँ, आज से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र। कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने की तैयारी में सरकार है। सत्र से पेश होगा धर्मांतरण विरोधी बिल, जबरन धर्मांतरण समेत कई विधेयक यहां पर पेश होंगे। सदन में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अध्यादेश भी पेश होगा। कोचिंग सेंटर अधिनियम पेश किया जाएगा। विपक्ष ने बनाई है सरकार को घेरने की रणनीति। हंगामेदार सत्र रहने वाला है दोस्तों। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया है। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया है और साफ कर दिया है कि सदन का माहौल गरम रहने वाला है। कांग्रेस ने इस सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखा टकराव भी जो है वो देखने को मिलेगा। बजट सत्र में भी कांग्रेस ने सरकार पर लगातार हमले किए थे और कई बार कांग्रेस विधायकों और स्पीकर के बीच तनातनी भी जो है वो देखने को मिली। इस सत्र में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का नया प्रारूप जो है विधानसभा में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस नए प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। मूल धर्म में वापसी पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। सत्र की शुरुआत जो है शोकाभिव्यक्ति से होगी, जिसमें हाल ही में दिवंगत हुए गणमान्यों और विभिन्न घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ ही आतंकी हमलों, हादसों और आपदाओं में जान गंवाने वाले नागरिकों को भी याद किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन की जो स्थिति है, उसमें जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो देखिए, राजस्थान कोचिंग सेंटर अधिनियम यहां पर पेश किया जाएगा, जो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से है, हंगामेदार रहने वाला है, इस बात की भी जो है पुष्टि हो रही है। अब आइए आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि आजकल एआई के जमाना है, ग्राफिक्स के जरिए ज्यादा जल्दी लोग समझते हैं, वो हम बताएंगे एनडीटीवी राजस्थान पर आपको कि आज विधेयक कौन कौन से पेश होंगे। तो पहला, राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश जो है 2025 वो होगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनय विधेयक 2025 होगा। और राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 भी होने वाले थे। 1, 2, 3 विधानसभा में आज 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर सबसे पहला जो विधेयक पेश होने वाला है वो है राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इस खबर पर और जानकारी देंगे। तो वीरेंद्र, कहीं ना कहीं विधेयक, आज 3 विधेयक, अहम विधेयक जो पास होने वाले हैं, जो हमने अपने दर्शकों को बताया, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है विधेयक, माफ कीजिए वीरेंद्र, की आज हंगामेदार रहने वाला है। क्यों हंगामेदार होगा, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर विपक्ष है आज सत्ता पक्ष को घेरते हुए दिखाई देगा। और पहले दिन ही लगता है कि जो है काफ़ी हंगामेदार है वो आज का सत्र का दिन है वो रहने वाला है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो इस बार सरकार है इस मानसून सत्र के अंदर ला सकती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि राजस्थान की बजरंग सरकार है वो एक बिल है वो ला सकती है। और उस बिल के अंदर आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का अगर लगातार जो कह सकते हैं कि उसका धर्मांतरण किया जाता है या फिर उसके धर्म में बदलाव किया जाता है, तो उसको लेकर जो है कई ऐसे कड़े नियम हैं वो सरकार के द्वारा लाए जा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, अगर लगातार जो कह सकते हैं कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर इस तरीके के जो कह सकते हैं करते हुए पाया जाता है या फिर धर्म परिवर्तन लगातार करते हुए पाया जाता है, तो उसके ऊपर न्यूनतम जो कह सकते हैं 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी जो है लगाने का प्रावधान है वो सरकार ला सकती है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धर्म परिवर्तन की जो कह सकते हैं कई जो खबरें हैं वो सामने आती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये बिल है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर बिल के अंदर एक बात और खास है कि जिस तरीके से देखा गया है कि राजस्थान के अंदर जो अगर कोई वापस अपने धर्म के अंदर आता है, यानी कोई जो कह सकते हैं कि अन्य धर्म को अपनाकर, पहले किसी ने अन्य धर्म अपनाया होगा और फिर बाद में किसी कारणवश से वो अगर अपने मूल धर्म के अंदर वापसी करता है, तो उससे धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण चीज होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कई ऐसे मामले हैं वो सामने आए थे।
चलिए वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, हमारे दर्शकों को बिल्कुल एक सिलसिलेवार ढंग से वीरेंद्र ने समझाया। और अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द हाजिर होते हैं।